अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा क़दा मूसल अजल व सारा बि अहलिही आनस मिन जानिबित तूरि नारा। सूरह अल-क़सस की आयत नंबर 29 29 से आज का दर्स शुरू हो रहा है। तो यह भी आधी आयत थी कि फिर जब मूसा ने वो मुद्दत पूरी कर ली और अपने घर वालों को लेकर चले तो उन्होंने तूर की तरफ से एक आग जैसी देखी। आपको याद होगा कि इससे पहले की आयत तारीख़ के उस हिस्से का जिक्र कर रही थी हज़रत मूसा के, जब वो मदियन में 8 साल रहे, वहीं उनका निकाह हुआ। बकरियां चराने पर जो उनके ससुर थे उन्होंने उनको मुलाजमत दी थी। ये तय हुआ था कि वो 8 साल अगर चाहें तो 2 साल और बढ़ा लें, वरना कम से कम 8 साल वो उनकी बकरियां चराएं और वहीं पर रहें। अब इसके बाद फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रवाना हुए अपने घर वालों को लेकर। घर वालों को लेकर मतलब औलादें भी होंगी। तो तूर की जानिब उन्होंने एक आग देखी, आग सी देखी। आनस मिन जानिबित तूर, आग नहीं थी, आग जैसी महसूस हुई उन्हें कि वहां दूर आग है। क़ाल ली अहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिखबरिन औ जज़्बतिन मिनन नार लअल्लकुम तस्तलून। घर वालों से उन्होंने कहा कि ठहरो यहाँ पर ज़रा, मैंने देखा है एक आग जैसी और शायद मैं वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ और या फिर कुछ अंगारा लाऊं ताकि यहाँ कुछ सेक मिल सके। रात का वक्त है और डेजर्ट के अंदर रात में गर्मियों के दिन भी ठंड होती है, तो मुमकिन है कि गर्मियों से आगे के दिन रहे हों। गर्मियों में भी बहुत ठंड होती है रात पर। तो जब उन्हें नजर आया ऐसा कि किसी तरफ दूर आग है, आग होने का मतलब यह है कि वहां इंसान होंगे, इसलिए कि जानवर आग नहीं जलाते, आग सिर्फ इंसान जलाता है। तो कुछ रास्ते की इंफॉर्मेशन ले लेंगे और वहां से तापने सेकने के लिए कुछ आग ले आएंगे। तो ये कहकर वो चले। फलम्मा अताहा नूदिया मिन शातिल वादिल ऐमनी फिल बुक़अतिल मुबारकति मिनश शजर। जब वो पहुंचे वहां पर जहां उन्होंने आग देखी थी, वो जगह वादी के राइट हैंड साइड, दाहिना किनारा जहां था, वहां पर वो बरकत वाली जगह थी जहां एक पेड़ में से उन्हें आवाज, एक ऐसा महसूस हुआ जैसे पेड़ है, वहां से आवाज आई, आवाज दी गई, आई या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, के ए मूसा मैं अल्लाह हूं, तमाम जहानों का रब। ये जगह कुरान ने इसे कहा है कि बुक़अतिल मुबारका, मुबारक जगह, बरकत वाली जगह था। मकामात और जगहों में भी बरकत होती है। बहुत से लोग, बाज़ लोग, कुछ मसलकों के लोग नहीं मानते इसे, लेकिन जहां अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो वहां बरकत होती है मकामात पर, और रहती है बरकत बाकी।
मकामात वो भी होते हैं कि जहाँ से बरकत उठ जाती है, और जिस जगह से बरकत उठ जाए उसे लानत ज़दा कहते हैं। जहाँ अल्लाह का अजाब आया वादी समूद में, कौम समूद की बस्ती जहाँ पर थी, आर्किटेक्चर के हिसाब से वो जगह बड़ी कीमती जगह है और बहुत ज़बरदस्त वो खूबसूरत जगह है, ऐसी कि जहाँ हर वक्त टूरिस्ट की भीड़ रहती। वहाँ कैंपिंग करते वो वहाँ रुकते, लेकिन रुकने के लिए या ज़्यादा वक्त ठहरने के लिए सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट जाते हैं। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि यहाँ से तेज़ी से गुजर जाएं, यहाँ अल्लाह का अजाब आया था। वही सैकड़ों साल पहले आया था या हज़ारों साल पहले आया अल्लाह का अजाब, तो अब तो ये बस्ती और देखकर इबरत हासिल करे, यहाँ घूमे, रुकने में भी कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ वो बेजान पत्थर हैं, तो बेजान पत्थर तो हैं, लेकिन मकामात में नहूसत लानत भी होती है और बरकत भी होती है। जहाँ अल्लाह की खुसूसी रहमत का एक बार नुज़ूल हो वहाँ बरकत होती है। अल्लाह खुदा हर जगह है, आपके घर में भी है, लेकिन आपके घर के मुकाबले में मस्जिद ज़्यादा बरकत की जगह है, इसलिए कि वहाँ उस जगह को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि वहाँ अल्लाह को याद किया जाता है, दूसरे कामों के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता। सारी मसाजिद एक जैसी दुनिया की, वहाँ अल्लाह को याद किया जाता है, लेकिन बैतुल हराम में, काबतुल्लाह के पास जो बैतुल हराम है, वहाँ एक वक्त की नमाज का अजर या सवाब 1,00,000 नमाजों के बराबर। मस्जिद नबवी या बैतुल मक़दस में नमाज का अजर 50,000 नमाजों के बराबर। ये फ़र्क क्यों चल रहा है? जगहों में तक़द्दुस होता है जहाँ अल्लाह की कहीं रहमत और खुसूसी बरकत नाजिल हुई हो, और जहाँ अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह की तरफ से सज़ा नाजिल हुई हो, वो जगह, उस जगह में बेबरकती होती है। तो उस जगह ठहरने और रुकने को मना किया है, कहा गुजर जाया करें तेजी से। ये भी बरकत वाली जगह थी। अब इससे पहले की हिस्ट्री तो नहीं मालूम, लेकिन उस वक्त वहां से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कलाम किया। सूरह ताहा में है कि कहा कि फ़क़ला नालैक, मूसा अपने जूते उतारो, यहाँ इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, ये वादी जो है वादी तुवा, ये वैली, ये मुक़द्दस है, जूते उतारो अपने। जैसे और जगह होती है वैसी वो जगह होती तो ख़ास तौर से इस हिदायत की ज़रूरत नहीं होती, बल वहाँ पर एक पेड़ की तरफ से आवाज़ आती महसूस हुई। अल्लाह की आवाज़, अल्लाह ने बराह रास्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। ये कोई ऐसी आवाज़ नहीं है कि कोई और वहाँ होता तो उसे सुन सकता, कि जिससे वैली, वादियाँ गूंज उठें। वहाँ और अगर कुछ कम फासले पर हो हज़रत मूसा के घर वाले, तो वो सब भी सुने कि अल्लाह से बातें क्या हो रही हैं। ये तो वो आवाज़ है जो इंसान के दिल में गूंजती है, और ये कलाम का ये तरीक़ा सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, जो कि ख्याल नहीं आया, दिल में आवाज़ आई, उनको पहुंची बस। अब क्या तरीक़ा है इसे इंसान नहीं जान सकता कि कैसे वो आवाज़ उनके अपने अंदर पैदा हुई या आवाज़ उनको आई। तो फरमाया अल्लाह ने कि इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, मैं तुमसे मुखातब हूँ तमाम जहानों का रब। चंद बातें और भी थी यहाँ, अलग अलग आयात में अलग अलग, कहीं तफसील है ज़्यादा, कहीं मुख्तसर बयान हो गया है।
दूसरी जगहों पे कुछ और तफसीलात भी हैं, मुख्तसर हिदायत आई, तौहीद के बारे में बताया, कहा सलात कायम करना, अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, मेरे याद के लिए सलात कायम करना, आखिरत के बारे में बताया। और उसके फ़ौरन बाद फिर मुख्तसर सी वही के बाद फिर आवाज़ ये आई कि वान अलक़े असा का, ये तुम्हारे हाथ में जो लाठी है इसे, दूसरी जगह इसकी थोड़ी तफसील ज़्यादा है, यहाँ मुख्तसर है बात, तुम्हारे हाथ में जो असा है, जो लाठी है, योर स्टाफ, इसको ज़मीन पर डालो। फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान्नु वल्ला मुदबिरा, अब उन्होंने डाला उसे तो देखा कि वो तो लहरा रही थी जैसे कि कोई सांप हो। बहुत अहम अल्फाज हैं, कअन्नहा जान, सांप नहीं था, जैसे कि सांप हो। वहां आग नहीं थी, ऐसा महसूस हुआ कि वहां आग थी। वलम युअक्किब, और वो भागे फिर। 8 साल जिसने बकरियां चराई जंगल में, सांप जगह जगह होते हैं, सांप से आप डर के भाग जाएंगे। किसी बकरियां चराने वाले जो जंगल में बकरियां यहां चराते हैं, अगर वहां से आप चीख के कहीं भागेंगे सांप सांप, तो वो कहेगा कहां है सांप, तो वो जाके या तो मार देगा या पकड़ भी लाएगा। तो सांप से डरकर जिनको बकरियां चराने की ट्रेनिंग मिली हो वो नहीं भागा करते। ये भागे क्यों थे? भागे इसलिए थे कि वो सांप, ये लाठी लहराती हुई नजर आई जैसे सांप हो, तो ये बहुत अजीब वाकया था। आवाज आई, या मूसा अक़बिल वला तखफ, मूसा पलटो, सामने आओ, डरो नहीं, इन्नका मिनल आमिनीन, तुम उन लोगों में से हो जो अमन में रखे गए, सलामती शांति में रखे गए। इसकी तफसील दूसरी जगह है। अल्फाज ये कि इससे पिछली सूरत में गुजरे, बड़े तसल्ली देने वाले, बहुत तक़वियत देने वाले वाक़यात थे, बड़ी स्ट्रेंथ देने वाले। या मूसा ला तख़फ, है मूसा डर रहे हो, इन्नी ला यख़ाफ़ु लदय्यल मुरसलून, हमारे हुजूर हमारे रसूल डरा नहीं करते, तुम्हें रसूल बनाया, वही आई तुम पर, डर खौफ के मकाम गए हर जगह से। तो अब ये खुसूसियत है अल्लाह के रसूलों की, और यही खुसूसियत होनी चाहिए रसूल के रसूलों की, इसलिए कि ये ईमान की कमी की बात है अगर ये महसूस ना हो कि अल्लाह साथ में है। और जब वो साथ में है तो फिर दुनिया की किसी चीज से डर नहीं लगेगा, न जालिम बादशाहों से लगेगा, न जालिम हुकूमतों से लगेगा, न पुलिस से डर लगेगा, न मौत से डर लगेगा। हमारे हुजूर रसूल डरा नहीं करते। उसलुक यदक फी जैबिक, अब और तफसीलात दूसरी जगह है कि उठा लो उसे, दोबारा लाठी हो गई थी वो। अब ये दूसरी बात फरमाई, अपना हाथ अपने गरेबान में डालो, तखरुज बैदा मिन गैरि सू, वो जब निकालोगे तो रोशनी निकलती महसूस होगी, सफेद, और वो कोई बीमारी नहीं होगी। वज़्मु मिलई का जनाह का मिनर रहब, और मैंने बहुत से तर्जुमे देखे, सब जगह जो तर्जुमा देखा है ये तर्जुमा यहां पर वो लिख दिया मैंने। और अपना डर दूर करने के लिए अपनी बाहें, अपना बाजू अपनी तरफ प्रेस करो, दबा लो। इस मकाम पर एक इश्काल पैदा हुआ, सवाल आया था जहन में मेरे कि ये क्या है, मतलब डर दूर करने के लिए अपने बाजू को या अपनी बाह को प्रेस कर लो, कोई ये खास टेक्निक है कि इससे डर दूर होता है? अगर डर होगा तो, और डर को तो पहले कह दिया था, ये तो इससे पहले गुजर चुकी कि अब खौफ खत्म हो जाना चाहिए,
अब कोई फिजिकल मादी ट्रिक बता रहे हैं कि साहब ऐसे करो तो डर नहीं निकल लगेगा, और अगर जरा हाथ ऊपर रह गया तो डर लगेगा। अब मुमकिन है कि कोई आगे आइंदा कोई आए, कोई साइंटिफिक बात इसमें। अभी तक तो हम नहीं जानते कि किसी को डर लगे तो वो हाथों को अपने प्रेस कर लिया करे, लेकिन कुछ बात अजीब सी महसूस हुई है। ये यहां पर इसमें फिर सोचा मैंने काफी इसके ऊपर कि ये रहब एक ही लफ्ज नजर आया कि जिसके शायद कोई और माने भी हों। इसके माने डर होते हैं, खौफ कुरान शरीफ में बहुत सी जगहों पर है। फैया या फरहबून, अब मुझसे ही डरना तुम। लेकिन इस जगह ये डर बड़ा अजीब सा लग रहा है, और मैंने बहुत से पे तर्जुमे देखे, सब जगह तर्जुमा ऐसे ही था कि डर से बचने के लिए अपना बाजू, अपनी बांह जो है वो खूब अच्छी तरीके से प्रेस करो। ये तो दिल को तकवीयत दी गई थी, बता दिया गया कि अब हम तुम्हारे साथ हैं, डर खत्म हो जाना चाहिए। तो ये यकीन की कैफियत जैसी पैदा हो जाए तो उसमें बाजू ऊंचे नीचे से कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर वो रब लफ्ज की तलाश की। फिर कुरान शरीफ में यही अल्फाज वज़्मुम मिलते जुलते सूरह ताहा में गुजरे। वज़्मुम यदका इला जनाहिका तखरुज बैदा मिन गैरि सूइन। ये जरा गौर से देखिएगा, इसे मैं कंपेयर कर रहा हूं तो अपने हाथों को अपनी बाहों की तरफ कस लो, दबाओ। अब बाहें ये बाजू, हाथ ये हैं जिसके अंदर ये हथेलियां और उंगलियां हैं, इनको अपने बाजू की तरफ दबाओ और ये निकलेगा सफेद या चमकता हुआ, जिसमें बीमारी नहीं है। वापस वो आयत जो इस सूरत की है, ये तो पहले कह चुके कि वो ऐसे निकलेगा। उसलुक यदका फी जैबिका तखरुज बैज़ा मिन गैरि सू। अपने हाथों को अपने गरेबान में ले जाओ, चमकता हुआ निकलेगा। वही बात यहां कही जा रही है, जरा सा अल्फाज का फर्क है। वज़्मुम यदका इला जनाहिका तखरुज बैज़ा मिन गैरि सू। अब ये जो है वज़्मुम यदका इला जनाहिका, ये पिछली आयत के अंदर जो हम सूरह 28वीं सूरत की हम और कर रहे हैं, इसमें ये अल्फाज आगे आए हैं। वज़्मुम इलैका, यहां पर तर्जुमा ये हो एक मिनर रहब और आ गया कि अपने खौफ दूर करने के लिए। सूरह ताहा में ये था कि नहीं, हाथ वज़्मुम वही अल्फाज है, अपने हाथों को बाहों की तरफ ले जाओ, वो चमकता हुआ निकलेगा। तो इसमें फिर जरूरत इसकी पड़ी कि ये रहब लफ्ज को ढूंढा जाए। और मैंने देखी, एक डिक्शनरी देखी पुरानी जो लेक्सिकन्स हैं, उसमें कामुसुल मुहीत देखी, हर जगह डर लफ्ज का तर्जुमा। फिर इमाम रागिब की मैंने मुफर्रदात देखी, वहां मिला, वहां था ये कि ये उसका अक्स है। काला मुकातिल खरजतु अल्तमिस तफसीर अर्रहब। मुकातिल ने कहा कि मैं अर्रहब लफ्ज की तफसीर ढूंढने की तलाश करने के लिए निकला। अरे हर जगह डर डर के माने हैं, और ये मुकातिल अरब है, तो ये डर की ये इस रहब लफ्ज की तफसीर ढूंढने निकले क्यों? निकले इसलिए कि वहां खुद भी अरब हैं, अरबी बोलते हैं, उनके आसपास जो बोलने वाले हैं वो सब इसका मतलब डर समझते हैं। और वो जैसे मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ मुझे तो इसे पढ़ने के बाद कि उनके जहन में सवाल पैदा हुआ कि डर नहीं होना चाहिए यहां पर लफ्ज। अच्छा, ये बात के दौर के अरब हैं, ओरिजिनल उस जमाने में इस लफ्ज को किन किन और मानों में बोला जाता था, वो इसकी तलाश में निकले। जबान महफूज थी, जो अराबी जहां रहते थे, पुराने जो कबाइली हो गए थे उन इलाके के अंदर, उन इलाकों में पुरानी जबान, तो जाहिर है उधर निकले, उन इलाकों में गए होंगे। तो कह रहे हैं कि फलकी तो अराबीयतन, एक औरत से हुई मुलाकात, कबाइली औरत अराबी। वाना आकुलू, मैं खाना खा रहा था, उस वक्त वो औरत आई। फ़कालत, उसने मुझसे कहा, या अब्दुल्लाह, अल्लाह के बंदे, तसद्दक़ अलैया, सदका करो, कुछ
लाओ खाने की ज़रूरत है मुझे भी। फमला तो कफ़ी, मैंने अपना हाथ भरा, लियादफ़ा इलैहा कि उसे दूं कुछ। फ़क़ालत हा हुना फ़ी राबी अय कुम्मी, उसने अपना हाथ, वो बड़े बड़े बहुत बड़ी बड़ी आस्तीनों के बहुत लिबास हुआ करते थे, उसने अपना हाथ उठाया और कहा कि यहाँ यहाँ इशारा करके बताया, और आगे उन्होंने कहा हा होना फिर रह भी, यही रह लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मेरी रह में रखो जो तुम दे रहे हो इसे। और आगे उन्होंने कहा ये कुम्मी यानी मेरी आस्तीन में। तो ये आस्तीनें बड़ी होती होंगी, उसको इसके लिए इस्तेमाल करते होंगे कि चीज़ें उसके अंदर ले जाएं, कोई और जेब नहीं है उनके लिबास में नहीं होगी या नहीं हुआ करती होगी। और वो नीचे तक के जो कपड़े जैसे पहनते थे उसे आप दामन की तरह, वो भी औरत है उसको नहीं उठा सकते। तो उसने कहा इसमें मेरी आस्तीन में डालो। तो ये रब लफ्ज़ उन्होंने कहा कि ये समझ में आया कि ये रब जो है वहां के आराबी आस्तीन के लिए भी बोलते हैं। अब यहां से बात बहुत वाज़ेह हुई, ये ढूंढने निकले थे, तलाश में अरब थे, इस लफ्ज़ की तलाश में निकले थे कि रब के कुछ और भी माने होंगे। तो यही बात सवाल उनके जहन में आया होगा जो मेरे जहन में आया कि ये डर से बात नहीं बन रही है, और उनको मिल गया। एक औरत आ गई, खाना खा रहे थे, उसने ये सवाल भी किया, यही लफ्ज़ भी बोल दिया। ये अल्लाह की तरफ से है कि जब तलाश होती है तो मिलता है, वादा है। तलाश नहीं होगी तो चाहे जितने बड़े जीनियस हो नहीं मिलेगा। जितने इख्तिलाफात हैं, जितनी बात वो चीज़ें हैं जो हल नहीं हो रही हैं, आप कहें बड़े बड़े स्कॉलर्स में सब इख्तिलाफात, हम क्या करेंगे? हम तो इनमें से किसी एक के पीछे ही चलेंगे बस। अगर कहीं बुनियादी इख्तिलाफ है तो तलाश होगी तो मिलेगा आपको, तलाश नहीं होगी तो कोई जीनियस है तो उसे भी नहीं मिलेगा। निकले और मिल गया। जिस तरफ गए थे अपनी समझ के एतबार से कि कहाँ इस लफ्ज़ के बोलने वाले मुमकिन है मिले, और वहां इसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करती हुई एक औरत अल्लाह ने भेज दी। अब इसके एक माने या अरब में पुराने उस दौर में जब नुज़ूल कुरान हुआ तो ये लफ्ज़ आस्तीन के मानों में भी बोला जाता था। ये खौफ और डर एक माने। अब ये फिर तर्जुमा इसका बहुत वाज़ेह हो गया। जो तर्जुमा, अपने गरेबान में अपना हाथ डालो, उसलुक यदा का फी जैबिका तखरुज बैज़ा मिन गैरि सूइन, जब निकालोगे तो चमकता हुआ निकलेगा, सफ़ेद, कोई बीमारी नहीं होगी। वज़मुम इलैका जनाहा का मिनर रहब, खौफ की बात नहीं हो रही। और हाथ जो डालोगे तो वो ऐसा हो कि वो आस्तीन की साइड से हो, ये ऊपर गरेबान में से नहीं डालना है। इसलिए कि जैब ये सीने वाले हिस्से को भी कहते हैं और बगल यहां से यहां तक के पूरे हिस्से को कहते हैं। तो कहा कि इधर आस्तीन की तरफ से डालना और दबा लेना, यानी बगल में हाथ डालना था, और कहा कि उसे प्रेस करना। ये पूरी तफसील है इसकी। तर्जुमा लोगों ने बगल तो किया है, लेकिन ये इस तफसील के साथ में इन अल्फाज से नहीं पहुंच सके, इसलिए कि वो खौफ की बात आ गई। तो उनसे कहा अपनी बगल में इधर आस्तीन की तरफ से जो बाजू है उसमें हाथ डालो और प्रेस करो, और वो सफ़ेद निकलेगा। ये सफ़ेद चमकता हुआ निकलना, ये आपके यहाँ तो जगह जगह, आपने हिंदुस्तान में तो लोग जानते हो, गुरु आशीर्वाद देते हैं, तस्वीरें बनी होती हैं, उसमें से हाथ में से जैसे लाइट फूट रही है, ये बनाते हैं ना अपने गुरुओं को। ये मेरा ख्याल ये कि यहीं से चला ये मौजदा जो अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रखा था, ये इन खबरों से फिर ये कहानियाँ चली हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं तो वो हाथ में से, इनमें से किसी के हाथ में से लाइट नहीं निकलती थी या रोशनी नहीं निकलती थी। लेकिन इसकी ओरिजिन मुझे ये महसूस होती है कि वो हाथ उठाए हुए और हाथ में से रोशनी निकल रही है। मेरा हज़रत मूसा के हाथ वहां से चमकता हुआ निकला। फजानी का बुरहानान में रब्बी का इला फिरौन व मलई, फरमाया कि ये दो तुम्हारे पास बुरहान हैं, ऐसी कतई दलीलें हैं फिरौन के पास ले जाने के लिए तुम्हारे रब ने ये दी हैं कि इसके आगे कुछ बोल नहीं सकेगा। वो ये साबित करने के लिए इनकार करेगा कि तुम अल्लाह की तरफ से हो। दलीलें दोगे तुम, अभी कोई तौरात नाजिल नहीं हुई है, चंद बातें आई हैं, सिर्फ तौहीद की बात आई, आखिरत की बात आई, बहुत मुख्तसर से चंद अल्फाज के अंदर। कुरान शरीफ आपके पास है, बहुत दलीलें हैं उसके अंदर तौहीद की, बहुत दलीलें हैं उसमें आखिरत की, वो सब कुछ नहीं आई थी, बस अल्लाह की तरफ से
तौहीद के बारे में मुख्तसर बता दिया गया था और आखिरत क्या है ये मुख्तसर बता दिया गया था कि तो अब ये तो एक दावा हो जाएगा जब जाएंगे तो दलीलें नहीं आई हैं, अभी कलाम पूरा नादिल नहीं हुआ है। तो कहा ये हैं दलीलें तुम्हारे पास। वो जब वो कहेंगे ये तुम गढ़ लाए तो मैं अल्लाह की तरफ से आया हुआ मैं अल्लाह की तरफ से आया हुआ रसूल हूं मैं, और ये उसकी दलील है कि उसने मुझे ये 2 निशानियां दी हैं। इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, उनके पास जाओ फिरौन उनके सरदारों के पास, ये हदों को तोड़ने वाले, हुदूद को, सीमाओं का उल्लंघन करने वाले, हुदूद शिकनी करने वाले ये लोग हैं। काला, हज़रत मूसा ने फरमाया रब्बी इन्नी क़तलतु मिन्हुम नफ्सन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, ऐ मेरे रब मुझे वहाँ जाने से डर महसूस होता है। मैं ये डर किस बात का कि ये मेरे हाथ से कत्ल हुआ था, आप वहाँ जाने को आपने फरमाया है, तो मेरे हाथ से वहाँ एक कत्ल हो गया था, लोग पकड़ने के फिराक में थे, तो इसलिए वहाँ जाने में एक ज़रा सा इस खौफ का एहसास है। वाक़ई हारून, और हारून है मेरे भाई साथ में इस वक्त मेरे, हुआ अफ़सहु मिन्नी लिसानन फ़अरसिलहु मइया रिदअन युसद्दिक़ुनी, आगे ये जो मेरे भाई हारून है वो मुझसे लिसान के अंदर, ज़बान के अंदर बोलने में उनकी ज़बान बहुत ज़्यादा रवां है, वहाँ बातचीत करनी है ना, बहुत है। दूसरी जगह पे बहुत मशहूर दुआ है, आपने जगह बहुत सुनी होगी उसे, कि हज़रत मूसा ने दुआ की रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान फरमा दे, और वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी मेरी ज़बान की गिरा खोल दे। यानी ज़बान में बहुत ज़्यादा फ्लो अच्छा नहीं था, बोलने में अटकती थी कुछ, वहाँ पर बातचीत करनी है। शाहों के दरबार में ये शाह नवाब जहाँ जहाँ होते थे, कल्चर और जिसे लिटरेचर कहते हैं, शायरी और अदब, इनकी पैटर्नेज बहुत हुआ करती थी, इनकी सरपरस्ती। नवाबों के दरबार शायर पला करते थे, तरह तरह के और अदब के बड़े बड़े माहिरीन वहाँ पर उनको वजीफे दिया करते थे और वहाँ होते थे वो। ये बादशाहों के यहाँ भी होता था, अकबर के 9 रत्न थे, और ये नवाबों के यहाँ भी हुआ करता था, फिरौन के यहाँ भी होगा। तो अब वहाँ एक से एक बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, अगर मेरी ज़बान जो है वो ठीक से चलती नहीं, कुछ दलीलें देने के लिए, वजाहत करने के लिए अब किसी से कहा जाए कि भाई आइए ज़रा सा आप लोग हैं, कुछ एक मौजू पर कुछ बोल दीजिए आगे तकरीर के, तो अब कोई ये कहे कि मैं फ़्लो में नहीं बोल पाता, उन्हें बुलाइए ज़रा जो ज़रा रवानी से बोल सकते हैं फ़्लो में। तो ये हज़रत मूसा ने कहा कि मेरे भाई हैं, उनकी आवाज़ या उनका फ़्लो लैंग्वेज का अच्छा है, मेरे साथ कर दीजिए, वो सपोर्ट करेंगे मुझे। इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून, और इसलिए कि ये तो मुझे पहले से डर है कि वो वहाँ झुटलाया जाएगा, हमें झुटलाया जाएगा वहाँ पर। क़ाला सनशुद्दु अज़ुदका बिअख़ीका, तो फरमाया कि तुम्हारे भाई के ज़रिए हमने तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर की, तुम्हें स्ट्रेंथ देते हैं, तुम्हारे हाथ मजबूत करते हैं। वनजअलु लकुमा सुल्ताना, और तुम्हारे साथ हम एक ख़ास कुव्वत कर देंगे। फ़ला यसिलूना इलैकुमा, वो तुम पर हाथ नहीं डाल सकेंगे। बिआयातिना अंतुमा वमन तबाकुमल गालिबून, हमारी आयात लेकर जाओ। अभी आयात दोनों तरह की हैं, आयात वो भी हैं जो अल्लाह का अल्फाज की शक्ल में कलाम है, जो हिदायत आई थी जाके कहना, और आयात वो भी हैं, ये भी जो उनको हज़रत खुसूसी तौर पर अपने नबी को ये 2 निशानियां दी थी, जो मोअज़िज़ा अता फरमाए थे कि इनके साथ जाओ तुम, और तुम ही गालिब रहोगे, तुम दोनों ही, गलबा तुम्हारा होगा, पूरा दिल मुतमईन करके जाओ। फलम्मा जाओ मूसा भी आयातिना बय्यिनातिन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उनके पास गए वाज़े खुली खुली आयात के साथ,
कालू मा हाजा इल्ला सिहरुम मुफ्तरन वमा समेना बिहादा फी आबाइनल अव्वलीन। तो उन्होंने कहा ये तो शहर है बिल्कुल गढ़ा हुआ। यहाँ ये शहर उसको नहीं कहा था उनके मौजूदों को। अभी वो जाते ही उन्होंने ऐसा नहीं था कि गए उन्होंने लाठी डाल दी और सब सांप से डर के भाग रहे हैं। जाके पहले बातचीत की कि अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह ने हमें नबूवत दी है, बनी इसराइल को भेजने की बात भी बात को कही, इसलिए कि वो भी हुक्म था। लेकिन शुरू में तो उनके सामने पैगाम रखा कि हम अल्लाह के जो रब्बुल आलमीन है उसकी तरफ से रसूल बनकर आए हैं तुम्हारे पास, इस पैगाम को मानो। इसे उन्होंने शेर कहा। शेर के एक माने होते फरेब, कहते हैं बातों में बड़ा सहर है, साहिराना बातें करता है, यदि जादू निकलता है जबान से तो वो जादू वो नहीं होता जो नजरों पर जादू हो जाए, बल्कि वो जादू होता है अपने अल्फाज से लोगों के दिलों को पलट देने वाला, उसे भी जादू कहा जाता है। तो यहां पर ये शेर फरेब को भी कहते हैं। तो यहां ये फरेब के मानों में है कि उन्होंने कहा कि ये तो तुम जैसी बातें कर रहे हो ये सब साहिराना बातें हैं, फरेब है, मुफ्तरन ये गढ़कर लाए हो तुम। वमा समेना बिहाजा फी आबाइनल अव्वलीन, उनका हमने अपने बाप दादों से, अपने असलाफ से तो ऐसी बातें कभी सुनी नहीं। अब यहां दलील है कुफ्र के पास या भटके हुए लोगों के पास दलील बस यही होती है कि हमारे पिछले ये कहते चले आए। भाई अल्लाह का कलाम लेकर आए हैं, इसे देखो और इसे समझो। कहा कि नहीं, कलाम की बात नहीं हो रही, हमने जो कुछ सुना है अपने बाप दादा से और अजदाद से वो ये है, तो हम इसलिए नहीं मानेंगे इसे। ये अंदाज बिगड़े हुए लोगों का और भटके हुए लोगों का अंदाज होता है। अल्लाह का कलाम पेश करें, उस पर गौर करें और समझें, और कुछ बातें अगर हमारे पास ऐसी थी जो हमें असलाफ से मिली थी, अगर टकरा रही तो उसे छोड़ दें। किसी जगह मिले कोई चीज ऐसी जो अल्लाह के कलाम से टकराती हुई तो उसे छोड़ दें। लेकिन हर जगह यही तर्ज अमल होता है, यही एटीट्यूड होता है उन लोगों का जो सही रास्ते से हटते हैं, कि वो कहते हैं हम उससे नहीं हटेंगे जो हमारे पास चला आ रहा है असलाफ से। मुमकिन है कहीं किसी से उनके इज्तिहाद में गलती हुई हो, मुमकिन है किसी ने साजिशन कुछ डाल दिया हो, मुमकिन है कि उनमें बात भटक गए हो और आप उसी को मानते चले जाएंगे, जबकि आपके सामने एक वाज़ेह दलील रखी जा रही है अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे असलाफ से तो हमने इस तरह की बातें कभी सुनी नहीं, इसलिए हम नहीं मानेंगे। और ये तुम गढ़कर लाए हो कि ये 26वीं सूरत में, हमारी 28वीं चल रही है ना, सूरह शुअरा में गुजरा, अल्लाह ने फरमाया था उनसे कि फातिया, अब तुम दोनों जाओ, हज़रत मूसा और हारून, फातिया फ़िरौन के पास जाओ, फ़क़ूला, उनसे कहना इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन, हम रसूल हैं भेजे हुए तमाम जहानों के रब की तरफ से। तो उन्होंने जाकर जाहिर है कि यही कहा सबसे पहले। काला फ़िरौन वमा रब्बुल आलमीन, फ़िरौन ने कहा ये क्या होता है, ये तो बिल्कुल तुम एक नई चीज़ ले आए। ये थोड़ी सी उसकी तफसील जो अभी इससे पहले बात थी, ये पहले गुजर चुकी है मुख्तलिफ जगहों पे कुरान में। किसी वाक़े की मुख्तलिफ तफसीलात हैं, कहीं तफसील से है, कहीं मुख्तसर है। फ़िरौन ने कहा ये रब्बुल आलमीन क्या होता है, ये तो पहली बार सुना है। रब किसे कहते हैं? जिसके हाथ में रोजी हो, जो किसी को परवान चढ़ाने वाला हो, जिसको चाहा उठा दिया, जिसको कम दिया वो दब गया। इवॉल्व करने वाला, विकास करने वाला, इर्तिका करने वाला, रोजी देने वाला। आपके यहां भी अन्नदाता कहते हैं ना, जरा जाते हैं कि हुजूर माई बाप अन्नदाता, तो ये अन्न देने वाला, रोजी के तो सारे उनका के सोर्सेज मेरे पास है। रब्बुल आलमीन क्या भाई, सारे जहानों का रब। यहां सब जानते हैं कि सबको रोजी मेरी वजह से मिलती है, जिसकी चाहूं रोक दूं, जिसकी चाहूं मैं बढ़ा दूं। तो ये रब्बुल आलमीन क्या है, ये तो पहली बार सुना है। क्या ये क्या है जो तुम कह रहे हो? काला रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा, तमाम जहानों का रब। ये खाली यही सिस्टम नहीं, इसके आगे और भी हैं, बहुत जहान हैं। उसमें जो कुछ भी है उसके अंदर सिर्फ जानदार नहीं, जो बेजान भी हैं उनकी भी परवरिश का सामान है, उनके भी इवॉल्व होने का और इर्तिका का, विकास का सामान है।
ये चारों तरफ जो कुछ नजर आ रहा है तुम्हें, पूरी यूनिवर्स कायनात में और इनके दरमियान जो कुछ भी है, उन सब को इवॉल्व परवरिश करने वाला ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। इन कुन तुम मोकिनीन, इतनी बात सुन के यकीन आ रहा है या नहीं आ रहा है कि तुम यहां पे सिर्फ इंसानों की बात कर रहे हो? ये सारे जहानों की बात है। यहां पर सिर्फ इस मिस्र के अंदर तुम कह दो, बाकी इस दुनिया में भी नहीं, कि लोगों को तुमने दबा रखा है, अपने हाथ में उनकी रोजी तुमने पकड़ रखी है। ये बात हो रही है उसकी, जो खाली मिस्र की बात नहीं है, खाली इस दुनिया की बात नहीं है, इससे आगे जितने जहान हैं, जिसके सब कंट्रोल में है, जिनको सबको परवरिश करता है और बढ़ाता है और निज़ाम जो है उनको इवॉल्व करता है, उसकी बात कर रही है। अब यकीन आया या नहीं आया? इन कुंतुम मुक़िनीन। क़ाल लिमन हौलहु अला तस्तमिऊन। अब जब दलील ख़त्म हो जाती है तो मजाक उड़ाते हैं। ये अब वहाँ दलील नहीं बची, तो बजाय इसके के जवाब देता, दरबारियों से कहा, देख रहे हो क्या बातें कर रहे हैं, सुन रहे हो तुम लोग? अब दलील का जवाब दलील नहीं होती तो फिर अंदाज ये होता है कि भाई साथ दो, जरा सपोर्ट करो, देखो कह क्या रहे हैं। काला रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। हजरत मूसा ने इस तरफ तवज्जो नहीं की कि ये इनसे कह रहा है, दरबारियों से कह रहा है, अपने सरदारों दूसरे और उनसे कह रहा है, मिनिस्टर से, कि भाई देखो ये क्या कह रहे हैं। वो अपनी उन्होंने दलील आगे बढ़ाई और उन्होंने कहा तुम सब का भी रब, ये तो पूरी कायनात का था, और तुम जिनकी बात कर रहे हो उन सब का भी रब वही था। तुम नहीं करते थे परवरिश, तुम कह रहे हो अना रब्बुकुम आला, मैं सबसे बड़ा रब हूं। ये तो तुम्हारे जो बाप दादा गुजर गए, तुम तो जिंदा भी नहीं थे, उन सब का भी रब वही जो सारी कायनात का है, जिसके बारे में अभी तुम्हें बताया। काला इन्ना रसूलकुमुल्लज़ी उर्सिला इलैकुम लमजनून। और फिर उनसे कहा, अपने और जो सारे लोग थे, कि देखो ये रसूल बनकर आए हैं, ये तुम्हारे पास आए हैं, ये रसूल बनकर, ये दीवाने लग रहे हैं। तो अब दलीलें जब खत्म होती है फिर अंदाज ये होता है, अब दलील नहीं है ये। काला रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब वमा बैनहुमा। हज़रत मूसा ने अपनी बात संजीदगी से जारी रखी आगे। कहा कि पूरब से पश्चिम तक और इसके दरमियान में जो कुछ भी है, सब का कंट्रोल जिसके हाथ में है, सबको परवरिश करने वाला और परवान चढ़ाने वाला। इन कुंतुम ताक़िलून। अब बताओ अक्ल से काम लोगे या नहीं लोगे? अक्ल इस्तेमाल करोगे समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर अक्ल होगी, अक्ल का इस्तेमाल भी करोगे तो आ जाएगा समझ में। दलीलें बहुत क्लियर हैं। तो बात जब ये चली तो उन्होंने कहा कि ये तो पागल है, दीवाना है। वक़ाल मूसा रब्बी आलमु बिमन जा बिल हुदा। अगर तुम अपने असलाफ की बात करते हो, बाप दादा की बात करते हो, अल्लाह की तरफ से हम हिदायत लेकर आए, तुम बातें इसकी कर रहे हो कि वहां से क्या चला आ रहा है, बाप दादा से क्या आ रहा है, हमारे पिछले बुजुर्गों के पास से क्या आ रहा है। फरमाया कि हमारे रब ने हमें भेजा है, वो खूब जानता है इस बात को कि हिदायत ये है जो हम तुम्हारे पास लेकर आए हैं। वो खूब जानता है कि हिदायत पर कौन है, उसकी तरफ से बिन इंदी वमन तकून लहू आक़िबतुद्दार। और दूसरी बात, रिजल्ट आ जाएगा सामने। उसको खूब मालूम है कि अगर तुम इस रास्ते पे चले तो तुम नुकसान उठाओगे, नतीजा आ जाएगा, अंजाम कार, आखिरी अंजाम, आखिरी रिजल्ट किसके फेवर में जाता है, मेरा रब खूब जानता है, तुम्हें भी मालूम हो जाएगा। इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून। ये बताया कानून उन्होंने, अल्लाह की तरफ से आया हुआ कानून वो होता है जो कभी तब्दील नहीं होता, अल्लाह का बनाया हुआ कानून जो कभी बदलता नहीं। कोई एक हुक्म किसी को दे दे कि मूसा जाओ फिरौन के पास, ये हुक्म हज़रत मूसा के लिए था। इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून, ये सबके लिए कानून है। जालिमों को फलाह कभी नहीं मिलती, अंततः आखिरकार एट लास्ट जालिम फलाह नहीं पाते, उनकी खेती बर्बाद होकर रहती है। ये कानून है। तो वो कानून सबके लिए होता है, वो सिर्फ हज़रत मूसा के लिए नहीं था। फिरौन के पास जाओ, ये हुक्म हज़रत मूसा के लिए था, तो हज़रत मूसा ने वहाँ कानून बताया। और अल्लाह का कानून हज़रत नूह के ज़माने में भी यही था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी यही था, आपके दौर में भी यही है। अल्लाह का कानून नहीं बदलता। फिर उन्होंने कानून बताया कि ये तो एक वो कानून है यूनिफॉर्म, कि अंजाम तुम्हारा बुरा होगा अगर तुमने अक्ल से काम नहीं लिया, अगर तुमने समझा नहीं, और अगर अल्लाह के कलाम की बुनियाद पर अपने बाप दादा
और अपने असलाफ को नहीं छोड़ा तो, इसलिए कि ये जुल्म हो जाता है। और जुल्म का मतलब है कि किसी चीज को उसके सही मकाम पर नहीं रखना, अरबी में इसे जुल्म कहते हैं। जो बैलेंस बात है उस तवाजुन से हट जाने को जुल्म कहते हैं। आगे तुमने हक को नहीं माना, ये जुल्म हुआ, और इसका अंजाम बुरा होता है, चाहे तुम्हें भी जितनी भी अपने हाथ में पावर महसूस होती हो। तो क़ाल फ़िरऔन या अय्युहल मलअ मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी। फ़िरऔन ने कहा कि अब फिर हज़रत मूसा से नहीं कह रहे, तो जवाब नहीं ना कोई किसी दलील का। तो अब ये जितनी बात, अब ये उनका मजाक उड़ाने के लिए या अपनी बात को जरा दूसरों से सपोर्ट लेने के लिए अभी दरबारियों से बार बार खिताब उनसे हो रहा है, दरबारियों से। फ़िरऔन ने कहा कि सरदारो, तुम कहीं जानते हो कोई और इलाह है मेरे अलावा? मुझे तो मालूम नहीं। मेरी पूरे इसके अंदर, ये मुल्क मिस्र मेरा है, ये नदियां मेरी हैं, ये पहाड़ों पे कंट्रोल मेरा है, यहाँ खेतियों पर कंट्रोल मेरा है। तुम्हें किसी और के बारे में मालूम है? मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी, मेरे तो इल्म है नहीं कोई कि मेरे अलावा कोई किसी दूसरा इलाह हो। अब देखिए, इलाह जो है वो पूज्य को नहीं कहते, वो इसका मतलब जो है वन टू बी वर्शिप्ड, हमारे यहाँ सिर्फ इसके माने यही बनकर रह गए जिसे उर्दू में माबूद कहते हैं। इलाह सिर्फ उसे नहीं कहते। किसी जगह कुरान शरीफ में नहीं है कि सारी बस्ती के लोग आके रोजाना दिन में कई मरतबा उसकी पूजा करते थे फिरौन की। इलाह कहा कि इस पूरे मुल्क के अंदर मेरे सिवा मैं तो नहीं जानता कोई दूसरा इलाह है। कंट्रोल किसका है? मेरा है। सारी जितनी सोर्सेज हैं जिंदगी गुजारने के, जितने जराए किसके हाथ में? मेरे हैं। कानून किसका चलता है? मेरा है। तो मेरे सिवा मैं तो नहीं जानता कि किसी और का यहाँ पे कानून चलता हो, किसी हुक्मरानी चलती हो, किसी के हाथ में तमाम चीजें हों और सारी चीज, सारे जराए। ये है इलाह का मतलब है, पूजा नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरे तो इल्म में कोई है नहीं, कोई हो तो तुम बताओ। कोई मेरे इल्म में ऐसा नहीं है कि मेरे सिवा कोई दूसरा ऐसा हो जिसका कंट्रोल यहाँ हो। फ़अक़िद ली या हामान अला तीनी फ़जअल ली सरहन लअल्ली अत्तलिउ इला इलाहि मूसा व इन्नी लअज़ुन्नुहु मिनल काज़िबीन। अब ये दूसरा, ये मजाक उड़ाने का अंदाज। अब सपोर्ट दूसरे की ले रहे हैं, सरदारों का। उनका हामान, ये हामान इनका वो था जिसे बड़ा पंडा कहते हैं, एक मजहबी जो ये साथ में होती है कि वो पहाड़ जो जिसके अंदर जहां जिनके पास मजहबी लीडरशिप होती है, पॉलिटिकल हेड्स को उनकी सपोर्ट चाहिए होती है, उनके जरिए हुकूमत करते हैं और उनका काम भी इनसे चलता है, सियासी लोगों से। तो ये साथ में होते हैं, पब्लिक को कंट्रोल मजहबी तौर पर करते हैं, वो पब्लिक को कंट्रोल सियासी तौर पर करते हैं। तो कहा हामान, जरा मेरे लिए एक महल बनाना, एक ऊंचा सा, और ज़रा मैं इत्तला, मुझे पता चले, मैं ज़रा सा इंफॉर्मेशन मैं लेकर आता हूँ उसके ऊपर चढ़ के। शायद ऐसा हो जाए कि उस ऊंचे से महल पे चढ़ के मूसा का खुदा, मूसा का इलाह जो है वो कहीं मिले। इन्नी लाज़ुन्नुहु मिनल काज़िबीन। ये तो सीधी सीधी सी बात है भाई, झूठ बोल रहे। तो ऐसा नहीं था कि बनाया, बल्कि कि महल बनाया, इन्होंने कहा जाओ महल बनाओ, उन्होंने जाके महल बनवाना शुरू कर दिया। ये तो मजाक उड़ रहा है वहां पर कि तरह सा महल बनाना, चढ़ के देखें। अरे भाई झूठा है, ये तो ऐसे झूठ बोल रहे हैं, झूठ एक ले आए। बहुत बड़ी बात कह गया कुरान। आगे की उस दौर से 1500 साल, 1500 साल बाद की, अभी कुछ दिन पहले, अभी थोड़े दिन पहले जो है, फिर जिस चीज़ का कुरान ने यहाँ पर एक आर्किटेक्चर की टेक्निक का इशारा दिया था, वहाँ उस दौर में जो एहराम मिस्र कहलाते हैं, पिरामिड्स बहुत से हैं वहाँ मिस्र में, उसमें जो सबसे ऊंचे हैं वो गीज़ा पिरामिड्स कहलाते हैं। उस जगह पे जो कई हैं, ये पिरामिड्स जो हैं, ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर दुनिया के 7 बड़े अजायबात में इनका शुमार होता था। अब नहीं होता कि इतने ऊंचे ये कैसे बने होंगे, इसलिए कि अब इस सदी की पिछली लास्ट सेंचुरी के अंदर फिर इससे ऊंची इमारतें दुनिया में बहुत सी बन गई, तो फिर ये 7 वंडर्स में से हटा लिया गया। लेकिन ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो हुआ करते थे, उसमें से आज सिर्फ ये बाकी हैं, बाकी तो खत्म भी हो गए। ये सिर्फ दुनिया में आज बाकी हैं।
7 वंडर्स में से पिरामिड्स, चाहे वो 7 वंडर्स में उनका 7 अजायबात में चाहे अब शुमार ना होता हो। अजीब व गरीब स्ट्रक्चर्स हैं, इस पे आज तक तहकीकात चल रही है कि क्यों बने थे, क्या क्या असरात हैं, बहुत सी चीज़ें इसमें मालूम हुई हैं। जितना इनमें मटेरियल लगा है कंक्रीट, सबसे ज़्यादा हैरत की बात हमेशा ये रही है लोगों के लिए, टूरिस्ट के लिए और फिर कंस्ट्रक्शन के और आर्किटेक्चर के एक्सपर्ट्स के लिए कि इसमें जो पत्थर की स्लैब्स हैं बहुत बड़ी बड़ी, एक एक स्लैब जो है वो 3-3 टन की है, और फिर ये हजारों स्लैब्स जो है ये पहुंची कैसे इतनी ऊंचाई के ऊपर। जैसे इसे इंसान इस तरीके से स्लोप के ऊपर या इतनी ऊंचाई पर नहीं लेकर जा सकते, कितने बांस बांधेंगे, कोई क्रेन्स नहीं हुआ करती थी, तो ये वहां तक ऊपर तक ही इतनी बड़ी बड़ी स्लैब्स कैसे पहुंची। और फिर पहाड़ों को काट कर वो स्लैब बनाई गई, बराबर की बनाई गई, छीली गई, तराशी गई, तो ये तो बहुत बड़ा काम हुआ। कितनी बड़ी तादाद में लेबर लगी होगी, कितने वर्षों तक लगी होगी। तो जितना मटेरियल इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है उतना पूरे जितना चूना और जितना और मटेरियल इस्तेमाल हुआ है पूरे लंदन में बहुत, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन, जैसे ढाका के अंदर मस्जिदों का कंसंट्रेशन है, तो ऐसे ही सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन लंदन में। तो लंदन में जितने भी गिरजा या चर्चे थे उन सब में इतना मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुआ जितना इस एक पिरामिड के अंदर हुआ। तो ये कैसे बने, ये अपने आप में लोगों की अक्लें हैरान थी कि इन्होंने इतनी ऊंचाई तक, इतनी पहले तो इतनी चट्टानें तराशी, फिर उन्हें ले कैसे गए। चलिए तराशी बहुत सालों में तराशी गई होंगी, बराबर के साइज की या जिस साइज की उन्हें जरूरत थी ऊपर ले जाते में और छोटी, तो उसके बाद फिर एक दूसरे से मैच करती भी और एक दूसरे के साथ में जोड़ती भी ऊपर लेकर गए। ये थी हैरत की बात। इसमें सबसे पहले इधर 1980s में 1980 की दहाई में फ्रांस के एक मटेरियल साइंटिस्ट, इन्होंने सबसे पहले ये बात कही कि उसके अंदर ये पत्थर तराश कर नहीं ले जाए गए, बल्कि ये वहीं पिरामिड्स जो हैं ये वहीं पर सीमेंट बनाई गई और वहीं पर ये सांचों में और वहीं पर फ्रेम्स के अंदर ये पत्थर बनाए गए हैं। ये इंसानों ने बनाए हैं, ये कुदरती पत्थर नहीं है जो पहाड़ों से काट के तराश के ले जाए गए। दुनिया में किसी ने नहीं माना, अभी तक नहीं माना था। इन्होंने अपनी थ्योरी दी तो उसमें इनके पास जो दलीलें बहुत सी थी जिसकी बुनियाद पर ये कहते थे। दुनिया के बड़े मटेरियल साइंटिस्ट वो हैं जो तरह तरह के नया मटेरियल को दरियाफ्त कर रहे होते हैं कि आजकल आपके यहाँ सीमेंट चल रही है, इस सीमेंट से जो चीज़ें बनती हैं उनकी लाइफ बहुत नहीं होती, कुछ दिनों में ख़राब हो जाते हैं। छत पे सीमेंट करा लिया, अगले ही बरसात के अंदर वो पानी जज्ब होने लगा। उनका साहब इसके ऊपर अभी एक एक ईंट के टाइल्स और लगवाइए, ये तो सीमेंट तो चूसता रहेगा पानी, इस पे पहले आप टाइल लगवाइए इसके ऊपर। जैसा इतनी बड़ी छत के ऊपर टाइल लगवाएं फिर सीमेंट क्यों कराए? उनका सीमेंट तो बस कराते हैं, ये थोड़ा सा प्रोटेक्शन देता है, ऐसा नहीं कि वो बरसात गुजार देगा। सड़कें बनती हैं टूट जाती हैं, सीमेंट की लाइफ नहीं होती ज़्यादा। सीमेंट भारी बहुत होता है, वेट बहुत होता है, महंगा बहुत होता है। तो मटेरियल साइंटिस्ट वो हैं जो मटेरियल को इन्वेंट करने में, ईजाद करने में जगह जगह दुनिया में लगे हुए हैं कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल हल्का भी हो, सस्ता भी हो। फिर इसमें एक और नुकसान है, सीमेंट जहां बनती है उससे एटमॉस्फेयर बड़ा खराब होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बेपनाह इसमें से निकलती है। जब उस सीमेंट बनाया जाता है उस प्रोसेस के अंदर फजा में शामिल होती है, नुकसानदेह गैसेस शामिल होती हैं। तो ये सब कम हो जाए, लाइट वेट भी हो, कॉस्ट भी कम हो, लाइफ ज़्यादा हो। ये मटेरियल साइंटिस्ट इस तरह की चीज़ें ईजाद करने में दुनिया में जगह जगह लगे हुए, बनाए उन्होंने बहुत से। ऐसे अब ब्लॉक्स बनाते हैं कि वो सीमेंट जो है दुनिया के बहुत से मुल्कों में आपके यहाँ चल रही, आउट ऑफ डेट हो गई। वो ब्लॉक्स आते हैं, उनसे पूरी पूरी बिल्डिंग बना देते हैं, हल्के होते हैं। तो इन्होंने इस बुनियाद पर कहा कि देखिए ये ब्रिज है इस तरह के, ये हिंदुस्तान का है जिसका ये फोटो है। तो ये थोड़े दिन ऐसे आपने बहुत देखे होंगे जगह जगह, थोड़े दिनों बाद वो ब्रिज जो है उनकी लाइफ पूरी हो जाती है और फिर वो सब टूट टूट के गिर जाते हैं। तो सीमेंट की लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती, सड़कें टूट जाती हैं जो सीमेंट की बनती हैं। शुरू में तो बड़ी अच्छी गाड़ियाँ उस पर चली, चंद साल में सीमेंट की सड़क जो है वो क्रैक हो के टूट जाती है। तो ये बड़े बड़े ब्रिजेस जो हैं ये भी सारे गिर जाते हैं और ढह जाते हैं। लाइफ इनकी एसर्टेन की जाती है कि भाई इतने सालों के बाद जो है फिर इसको एबेंडन कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, फिर दूसरा ब्रिज बनेगा। हमारे यहाँ तो एक्सपायर हो जाने के बाद भी चलाते रहते हैं जब तक वो कहीं से टूट के गिर नहीं जाता।
लेकिन बाकी जहाँ जो इनकी लाइफ रखी जाती है, फिर दूसरे मुल्कों के अंदर जो जिनके पास जो ज़्यादा जिनकी इकोनॉमी अच्छी है, वो उन्होंने जितनी लाइफ पहले फिक्स की थी उसके बाद फिर उसे वो छोड़ देते हैं। ये ब्रिज जो है वो चेन्नई के अंदर 2011 के अंदर एबेंडन हो गया। सीमेंट का था, वो सीमेंट वेमेंट गई, अब वो रिस्की हो गया, वो ख़त्म कर दिया गया। ये बात खाली इंडिया की नहीं, हिंदुस्तान की। ये फ्लोरिडा के अंदर ब्रिज है, इसकी लाइफ रखी गई थी, जब बनाया था ये 1938 में इंस्टॉल हुआ था कि 34 ईयर्स का है ये, तो 34 ईयर्स के बाद इसे यूज़ करना छोड़ दिया गया। अब उसका हुलिया ये, तो सीमेंट तो आप सड़कें देखते हैं, आप देखते हैं कितने दिनों चलता है, तो सीमेंट की लाइफ बहुत नहीं होती। क्योंकि अब ये जो पिरामिड्स हैं ये 4,500 से चल रहे हैं, 4,500 साल से। किस तरह का पत्थर है? 4,500 साल से चल रहा है। आप पत्थर ही लगा लीजिए, 4,500 साल नहीं चलते, चंद 100 साल चलता है। उसके बाद वो पत्थर खत्म हो जाता है, सब उसके अंदर करोजन हो जाता है, एटमॉस्फेयर की वजह से टूट टाट जाता है। ये 4,500 से चले जा रहा है, ये कौन सा मटेरियल है? ये तो यहाँ की चट्टानें ऐसी नहीं है, ये पत्थर सारे टूट जाते हैं। फिर दूसरी बात ये हुई कि इतनी बड़ी तादाद में इतने पत्थर जब इस्तेमाल किए जाएंगे, तो पहाड़ों से काटा गया तो इतनी छेनियाँ भी इस्तेमाल हुई होंगी ना, कितनी लगी होंगी, लोहे के औजार होंगे, चिजल्स होंगे, जो जिनसे ये बनाया गया होगा। हजारों साल में एक भी उस इलाके में नहीं मिला हो। पुरानी जितने भी आर्कियोलॉजी वालों को कि भाई वो हथियार मिलते, वो टूल्स मिलते जिनसे काट काट कर ये बनाया गया। लोहे के जर्रात होते वहां पर रेत के अंदर। जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर पत्थर तराशे गए तो जगह जगह, और लोहे से तराशे गए, लोहे के छेनियों से, चिजल्स से, तो वो लोहे के जर्रात कहीं रेत में होते, तो बहुत होते, मिले ही नहीं कभी। तो और भी बहुत सी चीजें थी, मैंने आपको एक दो बताई जो आपकी समझ में आती हैं, आसान दलील। तो इन्होंने कहा कि ये यहाँ के पत्थर से नहीं बनाई, ये पत्थर बनाकर नहीं ले गए, ये ऊपर ही ढाला गया है। ये पत्थर दुनिया में किसी ने यकीन नहीं किया। लीजिए आज बिल्कुल एक नई ले आए, तो दुनिया के मटेरियल साइंटिस्ट ने भी, दूसरे लोगों ने यकीन नहीं किया। अभी कुछ दिनों पहले ये दूसरे मटेरियल साइंटिस्ट हैं माइकल बॉर्सन, फिलाडेल्फिया के, इनको फ़ोन किया एक साहब ने जो इनके दोस्त के दोस्त थे। उन्होंने फ़ोन करके कहा कि भाई वो फ्रांस के जो साइंटिस्ट थे, वो उन्होंने मटेरियल साइंटिस्ट, वो भी देखिए आपकी ट्रेड के थे, एक्सपर्ट, दुनिया के बड़े एक्सपर्ट्स में थे, उन्होंने पिरामिड्स के बारे में ये बात कही। तो इनका कहना ये कि मैंने कहा लगाया है कि भाई एक, उन्होंने बिल्कुल ऐसी फर्जी एक हाइपोथेसिस दे दी। इनके जिन्होंने फ़ोन किया था उन्होंने इनको मोटिवेट किया कि आप भी ये मटेरियल डिस्कवर कर रहे हैं, कोई पुरानी साइंस है, आप जाइए, तलाश कीजिए, मिलेगा, जाकर देखिए। तो यहाँ से हंसने के बजाय मुमकिन है कि आपके जो कुछ आप काम कर रहे हैं उसमें कोई नई डिस्कवरी हो, आपको बड़ी मदद मिल जाए नया मटेरियल तलाश करने में। तो बहरहाल ये मान गए, यकीन नहीं था। एक अपने असिस्टेंट को लेके गए, वो असिस्टेंट इंडियन ओरिजिन का था, हिंदू, उनको लेकर गए वो। और वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा कि हम सोच कर गए थे कि 4-5 दिन का काम है, मटेरियल को देखेंगे, टेस्ट करेंगे। इन्होंने कहा है तो देखा जाए, यकीन नहीं था, लेकिन तैयार हो गए थे। ले वो 4-5 दिनों को जैसे हमने समझा था, उसमें हमें कई साल लग गए थे। उसकी फिर तहकीक में जो हैरत होती चली गई, वो पार्टिकल साइंस कहलाती है, उसके अलग अलग तजबिया किया पार्टिकल्स का, उसके ज़र्रात का। तो जो कैल्शियम इनके अंदर इस्तेमाल हुआ था, जो सिलिकॉन इनके अंदर इस्तेमाल हुआ था, जो कार्बन इसमें इस्तेमाल हुआ था, वो इस इलाके में होता ही नहीं, पत्थरों में, अगर दूर दूर तक नहीं होता। तो फिर ये चीज़ें कहाँ से आई? इसका मतलब यहीं बनी है, तो वहाँ से निकल पहाड़, वहाँ के पहाड़ों में नहीं होता। तो फिर इसके बाद फिर इन्होंने पूरी साइंटिफिक तहकीकात के बाद ये ऐलान किया कि वहाँ पत्थर ढाले गए थे। अब वो एक नई, इसी पर काम चल रहा है इस वक्त दुनिया में, पूरी दुनिया में, कि इनकलाब आ जाएगा कंस्ट्रक्शन के अंदर, तामीर की दुनिया के अंदर, कि मटेरियल बहुत सस्ता, बहुत कम वजन का, बहुत अच्छी लाइफ का, जहाँ जिसकी लाइफ 50 साल से ज़्यादा नहीं होती, सीमेंट की हज़ारों साल चल रहा है। तो फिर बना लिया तो हमेशा के लिए हो गया, वो हज़ारों साल के लिए, कॉस्ट बहुत कम, और फिर उसके बनाने में कार्बन का एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं हो रहा। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस जो नुकसान पहुंचाती है, जो इन फैक्ट्रीज से निकलती है बेपनाह, जो सीमेंट बनाने वाली, वो नहीं निकल रहा, वो बहुत नहीं के बराबर है। वो ये है कि, और उनका दुनिया में हर जगह मटेरियल मौजूद है, वो गारा मिट्टी उस तरह का वो दुनिया में हर जगह मौजूद है। वो लीजिए, उसके नीचे क्या टेक्निक है कि कैसे वो
अब लाएंगे वो तफसीलात, आगे काम चल रहा है कि वहीं पर गर्म कीजिए और आग लगाइए और तैयार है वो। जैसे यहाँ पे भट्टे पे आप ईंटें बनाते हैं, ये मटेरियल बस इस तरह का हो, क्या क्या उसके अंदर एक दो चीज़ें उन्होंने और डिस्कवर की कि और मिलाइए और उसके बाद नीचे आग जलाइए और वो पत्थर की सिलें ऐसे तैयार हैं कि जैसे नहीं पहाड़ों का पत्थर है वो। ये वो सांचों से बनाते चले गए ऊपर तक। ये अब जाकर फाइनल हुई ये बात। एक पहले तो एक थ्योरी आई थी, अब जाके ये फाइनल हो गई। कुरान ने ये कहा है हमान, यानी तर्ज तामीर कुरान को मालूम था। जो इस वक्त मालूम हुआ है वो कंस्ट्रक्शन, जो आर्किटेक्चर के अंदर कैसे क्या मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, ये कुरान को मालूम था। ये किसे मालूम था? अल्लाह को मालूम था, किसी इंसान को नहीं मालूम था। वो तो एक लॉस्ट साइंस थी, खोई हुई साइंस, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी, जो अब दोबारा डिस्कवर हुई है कि वो उस गारे के नीचे आग जलाई जाती है और पत्थर तैयार हो जाता है। कहा कि हमान ज़रा एक ऊंचा सा महल तो मेरे लिए बनाना और वो गारा लेकर ज़रा उसके नीचे आग तो लगाओ, ताकि मैं, तो बात तो कुछ और, बात तो वो कही गई है मजाक उड़ाने वाली ये जो, लेकिन उसके अंदर कुरान ने बहुत इस बात को यहाँ पर बता दिया कि ये अल्लाह का कलाम है। ये चीज़ें बातें करता चला गया कुरान कि जो दरमियान में ये एक साइंस एक ज़माने से, फ़िरौन के ज़माने से 4000 साल से ज़्यादा से दौर से जो खोई हुई थी, वो बताया कि ये बिल्डिंग या ऊंची ऊंची जगहों पर पत्थरें या ऊंचे महल कैसे बनते थे, इस शक्ल में बना करते थे। पहाड़ों के पत्थर काट के या तराश कर नहीं बना करते थे। तो ये सिर्फ इस तरह की जगह जगह ये एक आयत जो है इसको अल्लाह का कलाम साबित करने के लिए काफ़ी है। उसके लिए कि जो समझने के अंदर दिलचस्पी रखता हो, इनकार करने वाले के तो सामने आप लाकर रख दें तो वो दिन को रात कह दे और रात को दिन कह दे। जिसे मानना नहीं है वो कभी नहीं मानेगा। अबू लहब ऐसे नहीं मनवा सके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सगा चचा था। जिसे नहीं मानना है उसके सामने फिर कोई दलीलें नहीं होती। काला फ़िरौन ने कहा, ये दूसरी जगह है, सूरह गुजर चुकी सूरह शुअरा, काला लइन तखज़्त इलाहन गैरी ला यअलन्नका मिनल मसजूनीन। अब तुमने अगर मेरे अलावा किसी को इलाह कहने की बात की तो फिर तो मैं कैद कर दूंगा। अब ये तरह तरह की धमकियाँ हैं, कैद करने की भी हुई, जान से मार देने की भी हुई, लेकिन अल्लाह ने बचाया, मार नहीं सके। वो हालात बनते चले गए। फरमाया था ना कि जाओ, तुम पर हाथ नहीं डाल सकेंगे। वहाँ बनी इसराइल की पूरी कौम है, इसका भी होता है ये रूलर्स, जो इसका बड़ा इनको देखना होता है सब सियासी कि ये बड़ा लीडर बन गया है। बनी इसराइल की एक कौम, साथ में गुलाम सारे, कैद करें या ना करें, कहीं बगावत और नहीं फैल जाए, जान से मार दिया तो कहीं रिवॉल्ट ना हो जाए। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए चलते हैं, ये सब मसलहतों को, और अल्लाह ने कह दिया था ये सब मसलहतें उसके जहन में थी। कई दफ़ा इस तरह की सोचा वो प्लान बने कि इनको ख़त्म कर दिया जाए, और फिर दूसरे दरबारियों का मशवरा है कि ना ऐसा मत कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे हराइए, जादूगरों को बुलाइए, मुकाबला कराइए। और फिर ये सारे उसके कदम जितने थे जो मशवरे आते चले गए, वो उसको उसकी मौत की तरफ एक एक कदम करके लेकर जा रहे थे। वो ये उसको उसके खलीज अक़बा के अंदर डिबोने जा रहे थे। ये पूरे लश्कर को उनकी मौत की तरफ लेके जा रहे थे। जितने उनके अपने फैसले थे वो समझ रहे थे कि बड़े अक्लमंदी के फैसले कर रहे हैं। वस्तकबरा हुआ व जुनूदहू, उसने बड़ाई की, इस्तकबार किया, उसने, उसके लश्करों ने ज़मीन में फिल अर्ज़ बिग़ैरिल हक़, इसका हक़ नहीं था उन्हें। कोई बड़ा अगर किसी के हाथ में पावर हो तो वो उस हद तक जितना हो वो अपनी पावर का ऐलान कर सकता है कि ये मेरे हाथ में है। इसे कहते हैं कि ये उसने इतने की उसको इजाज़त थी, इतने का उसको हक़ था। ये जो कुछ कर रहा था ज़मीन में, ये इसका जो कुछ उसने किया था इसका उसे हक़ नहीं था। देखिए, खाली उसूल इतना नहीं है कि अपने आप को किसी जगह बड़ा ना कहे, अपने आप को किसी पोस्ट, यही सुना है ना आपने, किसी ओहदे के लिए पेश ना करे। ये तो जो पेश करेगा वो तो उसका बिल्कुल और नाअहल हो जाएगा। तो फिर जो अहल लोग हैं वो अपने आप को पेश ही नहीं करें। बहुत से ऐसे होंगे कि जो बिल्कुल दबे रहते हैं, छुपे रहते हैं, वो कहीं पेश ना करें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया था। उनसे कहा, शाह मिस्र से कहा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि ये मुझे यहाँ की फाइनेंस सारी और कंट्रोल मुझे दे दीजिए, इन्नी हफीज़ुन अलीम, मैं सही इसकी हिफाजत करना भी जानता हूँ, मैं इल्म भी रखता हूँ, ये कंट्रोल मैं कर सकूँगा, मेरे हवाले कीजिए सब। ऑफर किया अपने आप को कि ये पावर मुझे दे दीजिए, ये मिनिस्ट्रीज मुझे दे दीजिए, तब कंट्रोल होगा। इसलिए कि वो जानते थे कि इसके बगैर नहीं होगा। और इससे फिर बहुत खूबियाँ निकलेंगी, अच्छाइयाँ निकलेंगी मुल्क के अंदर। जो जिस मिशन को लेके गए थे वो मिशन आगे जाएगा।
तो ये उन्होंने हक के साथ किया था, ये बगैर हक नहीं था। जिस जगह ये महसूस हो कि नहीं, निज़ाम को उस तरीके से जैसे अल्लाह चाहता है सिर्फ आप ही लेके जा सकते हैं, तो आपको कहना चाहिए कि मैं लेके जा सकता हूं, तुम लोग मेरे पीछे चलो। और सिर्फ अपनी पावर के लिए, जहां दिल के अंदर वो मना जो चीज़ है वो ये है कि तुम्हें हक नहीं है लेकिन तुम ऊंचा कुछ बनना चाहते हो, तुम इतने ऊंचे नहीं हो लेकिन ऊंचा बनना चाहते हो। तो उसने इस्तिकबार किया, उसके लश्करों ने ज़मीन में बगैर हक, इसका हक नहीं था उन्हें। वज़न्नु अन्नहुम इलैना ला युरजाऊन, और समझते ये थे कि हमारी तरफ लौट कर नहीं आना है। ये दो मतलब हैं इसके, हमें आखिरत में हिसाब नहीं देना है, ये समझते थे, बस यही दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा मतलब अन्नहुम इलैना ला युरजाऊन, ये समझते थे कि हमारे कानून के सामने पेश नहीं किए जाएंगे, हमारा कानून तो चल रहा है इनके साथ, हमारे कानून को के सामने जवाबदेह होंगे, इनको हिसाब देना होगा, हमारे कानून को हिसाब देंगे। ये नहीं समझते थे, हमारे कानून की तरफ नहीं लौटाए जाएंगे, ऐसा उन्होंने गुमान कर रखा था। फ़अख़ज़नाहु व जुनूदहु, हमने फिर पकड़ा उसको भी, फ़िरौन को भी, उसके लश्करों को भी। फ़नबज़नाहुम फ़िल यम, दरिया में गर्क हो गए, उन्हें डिबो दिया समंदर के अंदर। फ़ंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुज़ ज़ालिमीन, तो देखो, कहा था हज़रत मूसा ने कि आक़िबत, आखिरी अंजाम देखना होगा क्या, ये रास्ता तबाही की तरफ जा रहा है। कहा कि फिर हुआ यही, तुमने देखा कि कैसा जालिमों का आखिरी अंजाम क्या होता है। हर कदम उसका जो है वो डूबने की तरफ जा रहा था। वो उस वहां पर वो गर्क नहीं होते अगर वो जितने फैसले किए थे उन्होंने गलत नहीं होते तो। अब फैसले कर रहे हैं, फिर आखिर में ये हुआ कि तरह तरह की अल्लाह की तरफ से वहां जो अजाब आए। हजरत मूसा से कहते थे कि बस अपने रब से कह के आते थे हजरत मूसा के पास, अब सब पहचान गए थे ना, जान गए थे, ये तो इनकार कर रहे थे। तो फिर हजरत मूसा से कहते थे कि ये हमारे ऊपर बड़ी तकलीफ में है, अल्लाह का अजाब आया, वो टलवा दो अपने रब से कह के, और फिर हम बनी इसराइल को छोड़ देंगे, तुम्हारे साथ जाने देंगे जो गुलाम बना रखा है। हजरत मूसा अल्लाह से दुआ करते थे, वो अजाब हट जाता था, फिर दोबारा मुकर जाते थे। ऐसा बहुत मर्तबा हुआ, और फिर आखिर में ऐसा हुआ कि उसने कहा कि ये तो आजिज़ आ गए, सारी बस्ती आजिज़ आ गई, बार बार तरह तरह के अजाब आते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ले ही जाओ, ये हमारी कम से कम ये इस अजाब से तो छूटे, ले जाओ इन्हें। बनी इसराइल को लेकर मूसा अब एक लीड दे दी। ये सारे फैसले गलत हो रहे हैं कि अपनी मुसीबत से बचने के लिए जो फैसला किया, इनको बनी इसराइल को जाने दिया, तो अब एक लीड दे दी काफ़ी दूर। वो जब निकल गए, बात को होश आया चंद दिनों के बाद, ये क्या किया, ये तो नहीं जाने देना। फिर बस्ती सारे मुल्क में ऐलान कराया कि आ जाओ, थोड़े से लोग हैं, पकड़ लाएंगे, आओ जितने फौजी हैं पीछा करना है। अब वो इकट्ठे किए गए, इसमें कुछ वक्त लगा, कुछ दिन लगे, पीछा किया, अब अच्छी खासी लीड मिल गई उन्हें। ये जा रहे हैं डूबने के लिए, उनके साथ जाते फौरन ही जाने नहीं देते, फौरन पीछा कर लेते तो वहीं पकड़ लेते, तब भी डूबने नहीं जाते। हर फैसला वो चल रहा है अल्लाह की तरफ से, आगे हम इनको लेकर जा रहे थे डिबोने की तरफ कि ये वहाँ पर गर्क हो जाए समंदर में। वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊना इलन नार, और हमने उन्हें इमाम बना दिया उन लोगों का जो आग की तरफ दावत देते हैं। यानी अब ये कुफ्र के सरगने जगह जगह हैं दुनिया में, हर दौर में हुए, होते रहेंगे, कि जो महसूस ये होता है कि ताकत है, महसूस ये होता है कि आओ तुम्हें, और हमारे साथ में जितना रहोगे, साथ दोगे तो तुम्हें भी पावर मिलेगी, और असल में वो ले जा रहे होते हैं तबाही की तरफ। इसलिए कि उस वक्त नहीं महसूस होता, उनका अंजाम तबाही की तरफ जा रहा होता, उनका हर कदम और फैसले, अगर वो नहीं फैसले करते तो उस तबाही की तरफ नहीं जाते, वो आग की तरफ जा रहे हैं। वो यौमल क़ियामत ला युनसरून, और क़यामत के दिन भी किसी तरह की फिर कोई मदद करने वाला उनको नहीं मिल सकेगा। वअत्बअनाहुम फ़ी हाज़िहि दुनिया लाना, इस दुनिया में भी लानत उनके पीछे लगा दी गई, हमने लगा दिया, हमारे कानून ने उनके पीछे लानत को लगा दिया। लानत क्या थी, मैंने अभी जिक्र आया था ना, बरकत का उल्टा लानत, कि अब जो कर रहे हैं वो उसके रिजल्ट गलत निकल कर जा रहे हैं। बरकत क्या होती है, नहीं पूरा अंदाजा है, जो किया बढ़ते चले गए, ये बरकत है। बहुत सोच समझ कर किया, बड़े बड़े एक्सपर्ट से उन्होंने फैसले किए, फैसले उल्टे जा रहे हैं, रिजल्ट उल्टे निकल रहे हैं, ये लानत होती है। लानत को उनके पीछे लगा दिया कि अब हल्के हल्के ये खलीज अक़बा की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, इनके जितने फैसले हैं। व यौमल क़ियामत हुम मिनल मक़बूहीन, और ये तो इस दुनिया की हालत है, वहाँ गए ख़त्म हो गए,
क़यामत के दिन तो अभी अज़ाब बाकी है। उस दिन जो है वो कबीह बहुत ही बुरी हालत के अंदर होंगे। ये इस दुनिया से जाने के बाद का है। यहाँ तो लानत उनके पीछे लग गई थी और वो लानत आज तक जारी है, लोगों की ज़बान पर जारी है लानत, और क़यामत में फिर अमली तौर पर उनके सामने आ जाएगी कि फिर उनको उस बुरी हालत से कोई नहीं निकाल सकेगा। हम आयत नंबर 42 तक पहुँचे सूरह अल-क़सस की, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आयत नंबर 43 43 से शुरू करेंगे। सुभान अल्लाह।